ये हम लोग का चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर से हमें क्या मिलेगा, कितना नंबर तक आ सकते हैं एग्जाम में? कम से कम भी तो मिनिमम इस चैप्टर से अगर आप 9 क्लास की बात करते हैं तो अप्रोक्स 10 नंबर के आसपास रहेगा। 10 ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन अप्रोक्स 10 नंबर, क्योंकि इसमें से 5 नंबर तो ग्राफ ही दे देगा स्पेशली, कुछ बीच बीच में ऑब्जेक्टिव दे देगा, मान ज्ञात करे, के मान ज्ञात करे। इस तरीके से मिला जुला करके 10 नंबर अप्रोक्स हो जाता है। इसी चीज को 10 में क्या मिलेगा, तो सेम 9 में जितना नंबर का आता है 10 में भी उतना ही नंबर का आएगा, बस वहां पर एक और एक्स्ट्रा थोड़ा सा कम बढ़ जाएगा। सेम यही प्रोसेस में एक कम और बढ़ जाएगा बस, और 10 में कुछ नहीं होगा। तो जो हम यहाँ 9 में सीखेंगे वही चीज बस सेम टू सेम 10 में आएगा, बस एक काम थोड़ा बढ़ करके। जैसे छोटा रहता है तो थोड़ा सा बच्चा क्लास में कम टास्क, बड़ा हो जाने के बाद थोड़ा टास्क ज्यादा, उस तरीके से 9 में थोड़ा सा छोटा काम करना है, 10 में जाएंगे उसी को एक स्टेप और बढ़ा देना है, बड़ा हो जाएगा। लेकिन 10 में इसका यूज है दोस्त, ठीक है, समझना ध्यान से। चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब ये दो चर क्या होता है? चर मतलब क्या है? चर और अचर। चर हम लोग बोलते हैं जिसमें एक्स वाई जेड में से लगा हुआ हो, यानी समझ लो कि एबीसीडी का अक्षर लगा हुआ होना चाहिए। हालांकि सबसे ज्यादा एक्स वाई जेड का यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग 9 10th में है तो एक्स वाई का ज्यादा यूज किया जाएगा। और जब आप इंटर में जाएंगे या बीएससी में जाएंगे तो वहां पर जेड मिलेगा देखने को। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं चर और अचर, जो सिर्फ नॉर्मल सा गिनती होता है। इसमें एक्स वाई ये सब जो है, इसमें 2x 3y ऐसा कुछ भी रह सकता है, तो वो चर हो जाता है, और जिसमें कुछ नहीं रहेगा वो अचर हो जाता है। तो हमारे पास बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा है सर? दो चर माने कि दो अक्षर रहेगा हमारे पास। हम जब 8 क्लास पढ़े थे, 7 क्लास 8 क्लास में, तो वहां था एक चर वाले, याद आ रहा है कुछ? एक चर वाला मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स के मान ही निकल सकता था, इसके अलावा कोई काम ही नहीं हो सकता था। चाहे वाई रहे चाहे एक्स रहे, लेकिन सेम सेम रहेगा जो भी पद में रहेगा। सो ऐसे करके नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, जो भी रहेगा सेम मैच करेगा। मतलब कि वाई 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 जो रहेगा, वाई का मान निकालना है, के मान निकालना है, एक्स 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 का मान निकालना है। अगर ऐसे भी रहता है ए 2a प्लस 3b इस टाइप में 3a, तो इस तरीका में ए के मान निकालना है, तो ये भी एक चर में आया है। लेकिन 9 में उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। अब हम लोग एक्स के मान बड़ी निकाल लिए अकेले अकेले, अब थोड़ा सा साथ और चलिए और एक और ऐड कर लीजिए, तो एक्स प्लस में वाई के मान, मतलब आपको इसमें एक्स भी निकालना है वाई भी निकालना है, ऐसा फॉर्मेशन में आने वाला है। उस समय में यहाँ एक्स एक्स चलता था या एक्स ही रहता था, वो 8 क्लास में था कि एक्स के मान निकालिए 7 8 में। लेकिन अब 9 10 में है, जो कि दोनों में सेम चले गई है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक्स और वाई रहेगा दोनों कंडीशन में, 9 में भी रहेगा 10 में भी रहेगा सेम। तो दो चर मतलब कि दो अक्षर अलग अलग होना चाहिए, एक्स और वाई। इंटर में जाओगे तो 3 गो हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो वहां पर भी ग्राफ बनाओगे तो वहां पर एक्स वाई जेड का मान निकालते, यहाँ पर जो एक्स और वाई का मान निकाल के 10 में भी एक्स वाई का, क्योंकि हम पहले भी पढ़ाए थे कि क्लास 9th और 10th में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये जो 9th है उसी का अपग्रेड वर्जन 10th है। मतलब तुम समझ लो कि ये पूरा जो पढ़ रहे हैं 9वां 10वां मिला करके ये क्लास पूरा होता है, तब होता है 10वां का फाइनल एग्जाम, क्योंकि 9 में ही आधा चीजें हो जाता है 10वां का कंप्लीट, और फिर आधा 10वां में जाता है। जैसे 11th और 12th में होता है 11वां में पहले कुछ हो जाता है और 12वां में कुछ होता है, तो टोटल मिला के हम लोग बोलते हैं इंटर। कुछ इसी तरीके से होता है, तब ये बनता है हाई स्कूल, मतलब कि माध्यमिक परीक्षा, दोनों को मिक्स करके। तो सीधा सा हम लोग को ये समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको यहाँ भी देखने को मिलेगा, 10 में भी देखने को मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ ध्यान से समझना ताकि 10वां में तो मेहनत कम करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर भूमिका में कुछ स्टोरीज था, जो कि स्टोरी के माध्यम से समझा सकते हैं, जो कि बोल ही दिए हैं, 8 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या था और ये क्या है, जस्ट ये समझाना था भूमिका में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रैखिक समीकरण, ये क्या होता है समीकरण। यहाँ से एग्जाम्पल्स उठेगा तब समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा ये सब चीजें। हालांकि यहाँ डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल्स देंगे, जो कि बुक में भी दिया है। सपोज दैट, मान ले जाए कि कहीं पे मैच हो रहा है, कोई भी जो व्यक्ति है क्रिकेट खेलता है, सो एक व्यक्ति कुछ रन मारता है और दूसरा व्यक्ति कुछ रन मारता है,
और जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमको 176 रन होता है। तो हम कैसे कहेंगे भाई रे कि ये समीकरण है, कैसा लिखेंगे, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, और कौन आदमी कितना रन मारा है, कितना नहीं मारा है, वो सब भी निकालना है। तो ये चीज को सीखना है, जो कि 10वीं के एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, 9 में भी आ जाता है। ऐसा ही करके हमारे पास में यहाँ पर किताब में भी है, हालांकि उदाहरण नहीं दिया, लेकिन बीच में कहीं पर डाल दिया है। घर जाके इसको लिख भी सकते हो, अच्छा रहेगा। 70 और ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक। नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए हैं। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। एकदम तुमको 2 नंबर मिल गया, यहाँ से 2 नंबर आ गया। आप 9 में है कोई दिक्कत नहीं, 10 में है कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस है। 10 का भी लाइव क्वेश्चन दिखा देते हैं, जो कि 2026 में इन साल पूछा है, और ये 9 का है। दोनों को देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न में कुछ ऐसा चीज बोले जो पता ही ना है कितना है, ऐसे करके बोलेगा, और अगर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति है तो वहां पर हम मानेंगे। ज्यादातर एक्स और वाई माना जाता है, ये परंपरा से चलते आ रहा है। हालांकि हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स में भी दिए हैं, कहीं पर एस भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परंपरा से हमको एक्स वाई ज्यादा आता है, तो हम एक्स वाई को ज्यादा मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परंपरा से चलते आ रहा है, देखने में भी बढ़िया रहता है और आदत भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि क्या बोला है। नागपुर में श्रीलंका के बीच में एक मैदान में क्रिकेट खेला गया है, और क्रिकेट में 2 गो बल्लेबाज हैं, और दोनों मिल करके मतलब जोड़ के, हम तुम मिल के इतना पैसा कमाए हैं, तो हम तुम जोड़ेंगे ना कि तोर पैसा हमारा पैसा। तो बात को समझना है कि 2 गो बल्लाबाज है सर, 2 गो बल्लाबाज है, और दोनों को जोड़ करके 176 रन बना है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि एगो बल्लेबाज का कोई नाम होगा, एगो बल्लेबाज के रन नाम तो दे दिया था ना, इसमें नाम दिया था क्या, नहीं दिया था, बस 2 गो बल्लेबाज है। तो हम सीधा सा मानेंगे सर कि एक आदमी 10 रन बनाया होगा, एक रन 20 आदमी बनाया होगा, 20 रन बनाया होगा। लेकिन ऐसे अंधाई कैसे बोल सकते हैं, हमको नहीं पता है। कोई चीज जब नहीं पता है और निकालना है तो उसको आप एक्स समझे और वाई समझे। 9 क्लास में अगर 2 व्यक्ति बोलेगा तब 2 व्यक्ति का रन, 3 व्यक्ति का रन बोलेगा तो हम 3 व्यक्ति को लेके चलेंगे, एक्स वाई जेड। 4 को बोलेगा तो और ज्यादा लेके चलेंगे। इस तरीके से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो चारों को जोड़ने के बाद इतना आया है, तो कितना कितना लोग बनाया है वो तो बाद में समझना है, अभी नहीं। अभी हमको बोला था समीकरण लिख के दीजिए, तो हम कैसे समीकरण लिखें। एक लड़का बनाया कुछ भी रन प्लस दूसरा लड़का बनाया कुछ भी रन, और दोनों को मिलाकर के हो गया 176। जस्ट सही हुआ, दिमाग में जा रहा है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको तो हम डिसिप्लिन में कैसे लिखेंगे सर, क्योंकि एग्जाम में बनाना है ना। तो डिसिप्लिन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि भारतीय बल्लेबाज या पहला भारतीय बल्लेबाज का द्वारा बनाया गया रन एक्स है, दूसरा बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन वाई है, दोनों का योग अर्थात एक्स प्लस वाई बराबर में 176। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे भी तो माना कि पहला बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन एक्स है, तथा दूसरा बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन वाई है। दोनों बल्लेबाज का बनाया गया रन 176 है ना, 176 है। तो इसको समीकरण लिखना है, तो लिखेंगे कैसे, अर्थात कर देंगे लास्ट में तो अच्छा रहेगा। अर्थात पहला एक्स हो गया, दूसरा का वाई हो गया, और दोनों मिला करके 176 बना रहा है। ये आपका आंसर हो गया। आंसर ऐसे लिख देना, आंसर समीकरण हो गया मेरा। ये कितना सिंपल सा है। आपको थोड़ा सा खाली सोचना है, हल्का सा सोचना है, जो नहीं पता है उसको एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, बस बात खत्म। यही क्वेश्चन मेरा 10वां में है, वहां संख्या बोल दिया है, एक संख्या और दूसरा संख्या मिलकर के इतना बनता है। तो जो नहीं पता है वो कुछ मांगे नहीं है, एक संख्या को एक्स, दूसरा संख्या को वाई, अब मिलकर कुछ अंक आया, मतलब इसी तरीका से सेम टू सेम एक्स वाई और कुछ संख्या आया ऐसे। तो यही चीज 10वां में भी है, थोड़ा हम देखो समझा देते हैं, दिखा देते हैं।
ये देख लो 2026 इन साल जो बच्चे लोग परीक्षा दिए उसका। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, यदि दो संख्याओं का योगफल 137, दो संख्याओं का योगफल कितना 137, तो दो संख्या नहीं पता है तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या y, x प्लस वाई बराबर 137। ये तो साफ साफ झलक रहा है, सिंपल। नौमा वाला आया कि नहीं आता सेम। अब यहाँ से 10वां वाला था, हालांकि विभिन्न उम्र कह सकते हैं लेकिन है 10वां में। और यहाँ पर बोल दिया है दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर, अंतर माने घटाव होता है, तो योगफल वाला तो बना लिए, अब अंतर की बात करेंगे तो दो संख्या का अंतर यानी कि x माइनस में y के अंतर हो गया। कितना है सर 43। संख्या ज्ञात करें, ये 10वां में सिखाएंगे। समीकरण निकालना यहाँ समझ में आ गया है। और यही क्वेश्चन और भी दूसरा साल में पूछा है जिसमें तुमको संख्या निकालने को नहीं बोलता है, सिर्फ कहता है कि समीकरण लिख दीजिए, आंसर आपको मिल गया, 2 नंबर आपको मिल गया, बस उतना ही होता है। तो कभी कभी संख्या निकालने को बोलता है एग्जाम में, कभी कभी कहता है कि समीकरण लिख के छोड़ दीजिए। तो यूज हुआ 10वां में। हम इसीलिए बार बार जिक्र 10वां करते हैं ताकि सीरियस लो, क्योंकि बहुत सारा लोग 9 क्लास को सीरियस ही नहीं लेता है, पढ़ता ही नहीं है ढंग से। 9 में कौन सी लेना देना है, 9 का सारा चीज वहां रहा है, बस थोड़ा सा बढ़ा के आ रहा है, ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं इसका एक्चुअल डिफिनेशन। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये क्या है सर, यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन दिए हैं, जिसे ये फॉर्मूला याद रख लीजिए एकदम बढ़िया से, इसको भूलना नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए बढ़िया से, जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर जो a क्या है सर, b क्या है और c क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कोई भी गिनती हो सकता है, रूट में हो सकता है, पॉइंट में, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी गिनती रहेगा, अंक रहेगा, 1.3 हो सकता है, रूट में 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ ए बी सी के जगह पर कोई भी गिनती हो सकता है, अंक हो सकता है, चाहे रूट में रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी मेरा वास्तविक संख्या है, और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कहाँ से बचेगा, दो चर, चर ही नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा कहानी। तो हमको ये 0 नहीं होना चाहिए, ए इक्वल नॉट 0, बी इक्वल नॉट 0, ये होना है, ये हमको होना चाहिए, ठीक है। अब अगर जैसा ही बराबर हो गया, अगर हट जाता है ये, तो रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं, चर ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से होगा दो चर वाला। ये अगर हट गया मतलब 0 बराबर आ जाए, ये भी बराबर आ जाए, तो कहाँ से रहेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ए बराबर नहीं होना चाहिए, बी भी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ हिंदी में लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है, इस सिचुएशन को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आ गया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। हम यहाँ पर कहीं लिखे नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन बना कैसे रहे हैं अपना मन से, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बोलेगा, व्यापक रूप, यानी कि इसका रूप कैसा होता है देखने में। एक लड़की है तो लड़के का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा देखने में, एक लड़का है तो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा देखने में, उसको बोलते हैं व्यापक रूप। तो जब समीकरण है तो उसको कैसा देखने में लग सकता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप ऐसा देखने में लगेगा वो, भले ही ना रहे, जैसे कि x बराबर माइनस में 5 है, हमको लग रहा है कि कहाँ है सर ऐसा, ऐसा तो है नहीं, ऐसा बनाना है दोस्त, देखो लास्ट में बना दिए ऐसा में से, देख लो बन क्या गया, कैसे आ गया है, ऐसा में छुपा हुआ है, बस समझना है उस चीज को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है दो चार वाले रैखिक समीकरण। समीकरण को हम दो कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स में यहाँ देख लो, 1.2 s प्लस 3t बराबर में 5। समीकरण हमको बराबर में कुछ अंक भी हो सकता है, या तो इसी फॉर्मेट को अगर चेंज करेंगे सर, तो इस प्लस को पट्टी ला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, जो कि आ गया इसके जैसा। तो हमारा समीकरण ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम व्यापक रूप में ही लाना है, एकदम इसी टाइप में, इसी का रूप में। तो हमको जो भी उधर होगा सबको साइड में इधर ला लेंगे, एक देने ला लेंगे, उधर 0 छोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी चीज को P और Q बराबर में 7 ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम चेंज करके इधर माइनस में ला करके बराबर में 0 छोड़ सकते हैं, इसके जैसा हो गया है। देखो यहाँ पे u पाई u प्लस में 5 भी बराबर 9, इसी चीज को हम इधर ला दिए, इस टाइप में बन गया है। इसको भी देखो यहाँ पर आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, √2x रहने देते हैं सर, माइनस में 7 रहने देते हैं, इसी को भेज देते हूँ पट्टी,
माइनस में 3, कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। 0 ई पटी रहा है, ई पटी रहे, कोई मतलब नहीं, बराबर में होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट में भी हम लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तब भी, और इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ये भी दोनों में से दोनों समीकरण ही है और दोनों दो चर वाला है। हम अभी जस्ट बताए थे कि परंपरा से चलते आ रहे हैं एक्स और वाई, तो हम लोग ज्यादातर एक्स वाई ही मानेंगे। लेकिन एग्जाम्पल में देख लीजिए कि कहीं पर एस लिखे हैं, टी लिखे हैं, पी क्यू, यू भी, एक्स वाई, ये क्यों लिखे हैं सर? समझाने के लिए, ताकि ऐसा ना कहो ना कि एक्स वाई नहीं था तो हम नहीं बनाए। ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, बनाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर में तुमको एक्स वाई ही मिलेगा, बस ये हम कहना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं, जो कि आप लोग को गलती नहीं करना है, ये चीज को ध्यान रखना है। एक समीकरण को हल करते समय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जब हम लोग से समीकरण नहीं बनने वाला होता है, तब हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अगर इसमें 2 या 3 रहता नहीं तो बड़ी आसानी से बन जाता, तो हम लोग अपना मन से गुना करने लगते हैं या भागा करने लगते हैं। अगर ये 2 रह जाता काम हो जाता, या 2 नहीं रहता तो काम हो जाता। तो हम दोनों पट्टी में घटा सकते हैं बराबर में, या दोनों पट्टी में जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, दोनों पट्टी में भागा कर सकते हैं। ये चारों प्रोसेस जब भी करना है बराबर के दोनों साइड में, तो समीकरण का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन आसान हो जाता है। बस ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये आएगा ऐसा में से समीकरण जो कि हार्ड पड़ेगा। समझ, एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब समीकरणों के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। जैसे सर मेरे पास में x बराबर में मेरे पास में जो भी रहे, चलो 2 है या 3 है या 4 है, ऐसे रहेगा, तो हम इसके दोनों तरफ में सर चाहे जोड़े चाहे घटाएं। ऐसा नहीं कि एगो में जोड़ेंगे एगो में घटाएंगे, जो करना है दोनों में सेम करना है। मान लेते हैं कि हम इसमें सर 2 जोड़ते हैं, तो इधर में भी 2 हमको जोड़ना पड़ेगा। जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे दोनों में सेम करेंगे, तब भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों सर? देखिए x यहाँ पर है सर, यहाँ 2 2 4, सपोज दैट 4 है, ये प्लस में पट जाएगा तो माइनस में, x बराबर फिर से 2, वही रह जाएगा ये जो शुरू में था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस कॉन्सेप्ट को रखिएगा। ये जरूरत कब पड़ता है? जब हम लोग को कोई समीकरण हार्ड होने लगता है, तो हमको जरूरत पड़ता है कि गुना कर लेते हैं तो आसान हो जाता, ये कट जाता, ये घट जाता, ये कुछ हो जाता, तो बड़ी आसानी से बन जाता। इसका यूज दशमों में करेंगे, गुना में, ठीक है। गुना करने में वहां पर होता है ज्यादातर में कि 3x प्लस में y को बराबर में इतना है, 6 से गुना कर लेते हैं, फिर इसका वाला 2 से गुना कर लेते हैं, दोनों में मैचिंग हो जाएगा, घटेगा तो एगो कट जाएगा, तो आसानी से दूसरा अंक आ सकता है। ज्यादातर इसका यूज दशमों में करेंगे। एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुना या भाग दिया जाता है। कोई भी संख्या हो, यहाँ शून्येतर बोला है, बट कोई भी संख्या हो सबसे चलता है, ठीक है। मतलब सर अभी जस्ट बता रहे थे कि दशमों में ज्यादातर गुना देखने को मिलता है, जोड़ घटाव भी मिलता है लेकिन गुना भी मिलता है। मतलब जोड़ घटाव गुना भागा, एक नियम से कोई काम करना है तो दोनों बराबर के दोनों साइड में करना है। ऐसा नहीं कि एक साइड में अपना मन से कर देंगे और इधर अपना चल रहा है, तो गलत हो जाएगा आंसर, फिर ये सिस्टम ही गलत हो जाएगा। हमको ई पट्टी भी चलना है, ई पट्टी भी, दोनों तरफ में सेम साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे तो ये ज्यादा काम होगा। भागा करने पर, गुना करने पर, यानी कि त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा से भागा करने पर दोनों पक्षों में, या तो फिर दोनों तरफ में, इस तरीके से, तो वो ज्यादा यूज होगा। या तो समीकरण में जब ग्राफ बनाने लगेंगे, या उसमें आएगा विलोपन विधि, प्रजगुणन विधि करके, इस टाइप में जब हमको जरूरत पड़ता है तो हम लोग वहां पर कर सकते हैं। हालांकि शायद विलोपन, हाँ विलोपन में आता है ये, कि विलोपन में, प्रतिस्थापन में तो स्थापित होता है, विलोपन में ये वाला आता है रूल्स, किसका वाला 6 से उसमें गुना, उसका वाला इसमें करेंगे, तो दोनों साइड करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही साइड करके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये रूल्स को दोनों को ध्यान रखना है, दसवां में यूज होगा। और ये पूरा प्रोसेस भी, क्वेश्चन भी समझा दिए हैं कि सारा का सारा दसवां में यूज होने वाला है, और 9 में आ रहा है तो आ ही रहा है। इसका ग्राफ्स वगैरह भी आएगा, जो कि धीरे धीरे करके आएगा। तो हम इस पर अब पहला प्रश्नावली 4.1 थोड़ा देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। प्रश्नावली 4.1 में किस तरह का हमें क्वेश्चन मिलेगा, क्या बना पाएंगे कि नहीं। इतना थ्योरी तो पढ़ लिए हैं, बनना जरूरी है ना। चलिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण पहला लिए हैं और दूसरा लिए हैं, और जो आपका चैप्टर में है एक अन्य पर आधारित है, और एक और क्वेश्चन है चैप्टर में जो कि अभी एग्जाम्पल्स दिए थे मैच वाला, x प्लस वाई वाला, उसके पर है। तो बस 2 ही को क्वेश्चन ही है, और दोनों पर आराम से बन जाएगा, बस समझ लीजिए ध्यान से। पहला उदाहरण पढ़ लेते हैं, पहले उदाहरण पढ़ने से ज्यादा समझ में आएगा कि क्या बोला है। हेडिंग, हेडिंग में हमारे पास बोला है कि नीचे दिए गए समीकरण को
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी के मान ऊपर ऊपर गर्दन ऊपर, मिस्टेक होगा तो फिर नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा, एक्स के पहले वाला को ए बोलेंगे, दो रहता तो एक्स के ए के वैल्यू दो। ये 10 क्लास के लिए भी है, 9 क्लास के लिए भी है, क्योंकि 10 क्लास में ये अभी सिखा ही रहे हैं A1 A2 B2। जब 10 में जाओगे तो तुमको वहां पर ए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अकेले है 9 में एक समीकरण तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10वां में जाओगे तो तुमको दो समीकरण एक साथ देखने को मिलेगा। इसीलिए एक 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 दर्शा देना होगा, और फिर 2 और B2 और ऐसे C2 करके मिलेगा तुमको। ठीक है, 10वां में जाने के बाद तुमको 2 को मिलेगा तो 2 समीकरण में खाली नाम बदल जाएगा। यहाँ A1 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 A2 B2 C2 इस टाइप में, मतलब यहाँ पर A1 है B1 है C1, यहाँ पर एक एक छुपल है क्योंकि एक ही हमारे पास समीकरण ही है। तो ऐसे रहेगा A1 B1 C1, ऐसे हमारा 9 में 10 में यही जाकर के A2 B2 और C2 होगा, ये भी रहेगा दोनों, क्योंकि 10वां में एक स्टेप खाली बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, सेम 9 का रहेगा। तो 9 को अगर इतना बारीकी से समझ लोगे तो 10वां में तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको क्या बोला है कि इस रूप में देखिए करके लाइए हमको, और करने के बाद हमको ए का मान भी दीजिए, बी का मान भी बताइए और सी का मान भी बताइए। तो एक्स के पहले वाला को ए बोलेंगे, वाई के पहले वाला को बी बोलेंगे, और जो बच गया वो मेरा सी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ज्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर में 4.37, ये मेरे पास क्वेश्चन है जो कि बराबर की पट्टी है। तो हमको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर सी पट्टी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस में ही पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मेरे पास ऐसा हो गया है, जो कि किसके रूप का है, ऐसा रूप में हो गया। हमको बोला था कि ऐसा रूप में लाइए, लग रहा है ऐसा में, आंसर पहला मिला। दूसरा में बोला है कि हमको ए के मान बताइए, तो एक्स के पहले वाला एक्स के पहले वाला ए 2, वाई के पहले वाला 3, और यहाँ पर जो बच गया से सी, तो सी बचेगा तो पूरा माइनस में है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है प्लस में सर। तो हमको यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, तो ऐसे है ये है, तो पूरा का पूरा ये माइनस साथ में ही ले आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस है या प्लस है, ऐसे नहीं देखना है। यहाँ पर पहले से प्लस है तो ये सर अंदर में अगर माइनस रहेगा तो ये अंदर में माइनस सी ऐसे निकाल रहेगा। अगर यहाँ प्लस है सर तो ये प्लस में सी है, तो रखने दीजिए उसको ऐसा ही। कोई अंक रहेगा सर यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे रहेगा, वो अंदर में माइनस। तो हमको पूरा को लेना है इस प्लस को छोड़ करके। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास में 4 जो है ये प्लस यहाँ है और 4 इसके अंदर में माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, बाहर निकलेगा तो पूरा माइनस के साथ। तो ये मेरा पूरा आंसर ऐसा रूप में भी हो गया, ए बी और सी भी मिल गया। तो इतना ही से बनाना है, इतना से ज्यादा नहीं बनाना है जो बोला है पहला उदाहरण में। इसमें हमारे पास में 4 क्वेश्चन है, चारों अपने से बनाना है, आपको सिर्फ हम प्रोसेस समझा रहे हैं। अगर हम बना देंगे सब तो फिर आप क्या करेंगे तो हम सिर्फ प्रोसेस समझा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, चलिए आप खुद से ही। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण में बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास में 2 चर में नहीं है, एक चर में है। जैसे हम 8 क्लास में पढ़े थे, एक चर में कोई भी है, एक्स के मान वाई के मान कुछ भी निकल के आता था, वो एक चर था। अब हमको उसको 2 चर में कन्वर्ट करना है, तो क्या सोचेंगे हम? पहला तो हम ये सोचेंगे सर कि 2 चर के लिए हमको एक चर है क्या। पहला तो मेरे पास में एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक्स है। हमारे पास कम क्या रहा है, एक और वाई नहीं है। तो कोई संख्या नहीं रहने का मतलब क्या है, वो कि शून्य है, कुछ नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं है। मतलब कि अगर हम उसको दिखाना है तो दिखा सकते हैं कि नहीं, कि 0 को गुने वाई, ऐसे दिखा सकते हैं। और अगर दिखाई नहीं देता तो ये 0 है, 0 दिखाई भी नहीं देता है। ये नॉर्मल हम लोग जानते हैं सर कि कोई संख्या के पहले अगर 0 रहता है सर तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, बाद में रहता है तब मतलब बनता है। या कोई भी संख्या में सर 2 प्लस में 0 प्लस में 3 ऐसे है सर, तो 2 दिखाई देवे चाहे ना दिखाई देवे, पूरा समझो कोई मतलब नहीं है। 3 है 2 5 ही होगा भाई, 0 जोड़ेंगे तब भी 5 ही रहेगा। तो इसमें हजारों 0 बीच में छुपा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 0 दिखता ही नहीं, सीधी बात है। जब दिखता ही नहीं है भाई रे, तो हमको बोला है कि दिखा दीजिए भाई, दिखा दीजिए। 4 0 बोलते हैं 4 को दिखाइए, 2 को बोलते हैं 2 को। तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू हमारे पास में माइनस में 5 है, मतलब कि एगो एक्स है। दिखाने के लिए हम ये दिखा सकते हैं ना,
ए गो एक्स है तो हम क्या करेंगे, ए गो एक्स लिख सकते हैं, और हमको पास वाई नहीं है सर, चलो वाई नहीं है तो प्लस में या माइनस में कुछ रख लीजिए, 0 गुने वाई, जो भी करना है कर सकते हैं, एक एक्स है ना, ये कुछ एक एक्स रख सकते हैं, गुना भी लिख सकते हैं, 0 वाई है, और मेरे पास में क्या है बराबर में, माइनस में 5 है, तो 5 को इपट्टी ला सकते हैं, ए गो एक्स और 0 वाई की 0 वाई रह जाएगा, और यहाँ पर सॉरी माइनस में 5 ना, तो प्लस में 5, 0 इधर हो गया, ये देख लो ऐसा ऐसा हो गया समीकरण के रूप में। तो ये रहता है, बस हम लोग को दिख नहीं रहा, बस वो कहा कि हमको दिखाओ दोस्त, आपके पास कितना दिमाग है, देखते हैं कि कैसे दिखाते हो, दिखा दीजिए। हम यहाँ पर यही लिख दिए हैं कि x को 1 गुने x लिख सकते हैं आराम से, y को 0 गुने y लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि नहीं है तो दिखाने के लिए तो हमको ये समझाना पड़ेगा ना उनको जो चेक करेंगे कॉपी, कि देखिए हम ये सोच करके लिखे हैं, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट का मतलब दशमलव नहीं होता है, गुना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 गुने x 0 गुने y बराबर माइनस में 5, अब इस माइनस की पट्टी लाके प्लस कर सकते हैं, जो कि हो गया x के पहले वाला को a और y के पहले वाला को b, और जो बच गया सो c। अगर इसमें हमको ये भी बोलता कि रूप में भी लिखिए और वैल्यू भी बताइए ए बी सी का, तो हम बता देते कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 5, लेकिन नहीं बोला है ये, हमारा पहला उदाहरण में ये बोला है लेकिन दूसरा में नहीं बोला है, तो हमको जितना बोला उतना आंसर देंगे, ज्यादा नहीं देना है। इसमें बोला है कि हमको दीजिए, तो हम इसमें ए बी सी का वैल्यू दे दिए हैं, बस कंप्लीट हो गया ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। 4.1 प्रश्नावली आपको खुद से बनाना है, और उदाहरण भी बाकी बचा वो खुद से ही बनाना है, किताब में है लेकिन किताब जैसा छापने का कोशिश नहीं, क्योंकि किताब में इस तरीके से नहीं मिलेगा, इसलिए छापोगे तो भाई दिमाग खुद का यूज कहाँ किया फिर, इसलिए डिसिप्लिन में बनाएगा। चलो थोड़ा सा इंट्रो भी देख लेते हैं इसमें, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन पहला वाला पढ़ के सुना ही देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, समझिएगा ध्यान से, हम हल्का सा हिंट्स दे रहे हैं। अभी हम क्या बोले थे, जब कोई चीज नहीं पता हो तो उसको एक्स वाई मान लेना है, तो हम पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, माना कि जो पहले रहेगा उसको एक्स मानना, जो बाद में रहेगा उसको वाई मानना। माना कि एक नोटबुक की कीमत, तो लिख लीजिए माना कि एक नोटबुक की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, पहला मान लिए हैं। और बोला है कि एक कलम की कीमत, तो मान लेते हैं दूसरा में कि माना कि ये तो हो गया ना, एक नोटबुक की कीमत 100 रुपया, एक कलम की कीमत वाई रुपया है, चलिए दोनों मान लिए हैं, मान तो लिए हैं। आगे क्या बोला है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, एक तरफ में नोटबुक सर, एक तरफ में कलम रख लेते हैं, क्योंकि जब किसी को तुलना करेंगे तो बराबर में रखेंगे तब ना समझ में आएगा कि अच्छा ई है और एगो ई है, दोनों के सामने रखेंगे, इधर एक पक्ष दूसरा पक्ष, तो हम दोनों पक्ष को रखते हैं, वो कलम है बेचारे, वो नोटबुक है, दोनों को सामने रख लिए हैं। तो हमको बोला है कि नोटबुक की कीमत यानी कि एक्स की कीमत एक कलम के दुगना है, कलम की कितना सर, दुगना, मतलब ये दुगना है तब ये अकेले होकर बराबर है, तो यहाँ पर यही लिखने को बोला था हमको। समझिए एक बार फिर से, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो दो चर वाला का फॉर्मेशन ऐसा में से होता है, ठीक है ना, ऐसा में हमको ला के देना है, हालांकि आधा तो वाल है ये है, तो हमने क्या किया सर कि एगो एक्स सर और दो कलम जो भी था इतना हो गया, इसको प्लस की पट्टी लाएंगे तो माइनस में 2y, कुछ नहीं बचेगा तो 0, इसके जैसा हो गया है, और यही मेरा आंसर हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज को ढूंढना है जो छुपा हुआ है, वो निकल गया, आंसर मिल गया, बस यही कॉन्सेप्ट आपको 10वां मिलेगा, जो कि पढ़ के सुनाए थे क्वेश्चन, 10वां एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर का है 2026 में, तो ये समझ लिए 10वां आराम से आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर संकेत में भी दे दिया है कि मान लीजिए कि नोटबुक का कीमत 100 रुपया है, कलम का कीमत वाई रुपया है, यहाँ पर दे भी दिया है, आप ये मान सकते हैं अपना दिमाग से, ठीक है। दूसरा में बोला है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, व्यक्त करिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान बताइए, यानी कि उदाहरण नंबर 1, ये पूरा उदाहरण नंबर 1 पर बनेगा और इसमें कुछ नहीं है, यही 2 ही क्वेश्चन हमारे पास में, पहला समझाए हैं
दूसरा उदाहरण नंबर इस पे है। ये समझाना जरूरी था क्योंकि इससे कभी बाय चांस में ऐसा नहीं आएगा तब तक इसका जरूरत पड़ेगा। फिर बाय चांस कोई ऐसा समीकरण देते जिसमें ये पूरा नहीं रहे ए बी सी, तो फिर हम क्वेश्चन करके और तब ए बी सी निकालेंगे। कोई क्वेश्चन हो सकता है इसमें दिया हुआ है क्या? नहीं है ऐसा कुछ। हालांकि हो सकता है कभी एक ही वो वैल्यू रहेगा तो उसको ऐसे करेंगे, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। और इसमें कुछ नहीं है। प्रश्नावली 4.1 भी मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सारा बना लीजिएगा घर।